आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आकाश तरंगों द्वारा प्रसारण क्या होता है, उन कारकों का उल्लेख कीजिए जो इनके प्रसरण के परिसर को सीमित करते हैं, है ना। यानी कि लिमिटेशन या बाउंडेशन। आकाश तरंगों द्वारा प्रसारण के लिए दो एंटेनाओं के बीच की अधिकतम दृष्टि रेखीय दूरी के लिए व्यंजक प्राप्त किए, यानी कि आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आकाश तरंगे। आकाश तरंगों द्वारा प्रसारण, इसको क्या कहते हैं? आकाश तरंग प्रसारण, ठीक है क्या? इसको कहते हैं स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। स्पेस वेव प्रोपगेशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है आपके पास? बेसिकली जो आकाश तरंग प्रसारण है कि आपके पास जो अर्थ का सरफेस है और जो आकाश तरंगे यानी कि जिनको रेडियो वेव कहते हैं और हाई फ्रिक्वेंसी की यूज की जाती है, तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आते हैं आपके पास, उनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन, कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे डिस्कशन के लिए आती हैं। उसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं कि आकाश तरंगे क्या होती हैं। तो आकाश तरंगे ठीक है क्या, रेडियो तरंगे होती हैं। रेडियो तरंगे होती हैं जिनकी आवृत्ति आवृत्ति 30 हर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इनके लिए, जो आपकी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, ठीक है, 30 हर्ट्ज है। और ये डेटा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बुक्स में आपको थोड़ा बहुत अलग मिल सकता है। आकाश तरंगे रेडियो तरंगे होती है जिनकी आवृत्ति आवृत्ति 30 से 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ठीक है क्या, तक होती है, ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें कि आपके पास जो आकाश तरंगे यानी कि रेडियो तरंगे हैं, ठीक है, रेडियो तरंगे ट्रांसमीटर से निकलकर सीधी रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है, रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, पहुंचती है। या क्या होता है कि अर्थ की सतह से टकराकर सौरमंडल के द्वारा ट्रांसमीटर तक पहुंचती है। तो दो चीजें इसमें, क्या क्या होता है, डायरेक्ट यानी कि रेडियो तरंगे ट्रांसमीटर एंटीना से निकलकर सीधी रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है, या सतह से टकराकर, सतह कौन सी, अर्थ की है ना, सतह से टकराकर सौरमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर है ना, सौरमंडल से रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है, रिसीवर एंटीना तक पहुंचती है, ठीक है क्या। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि आपके पास अगर परास बढ़ानी है, यानी कि परास बढ़ाने के लिए, या फिर परास को, परास का मतलब रेंज, सिग्नल की रेंज कहाँ से कहाँ तक, रेंज को या परास को एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना, जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मान लो रेंज बढ़ाने की दूरी तक सिग्नल जाए, तो आप एंटीना की ऊंचाई बढ़ाकर
इसको परास को बढ़ा सकते हो। तो कई बार इसमें क्या उपग्रह यूज किए जाते हैं, उपग्रह का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है क्या? तो ये कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको क्या आकाश तरंगों के लिए स्पेस वेव। ठीक। तो ध्यान रखना है कि डायरेक्ट होती है आपके पास एक ट्रांसमीटर से निकल के दूसरे ट्रांसमीटर तक, और या क्या होता है सतह से टकराकर शोभमंडल से रिसीवर तक। इनको शोभमंडल तरंगे भी कहते हैं ना। तो ध्यान रखना है ये चीज। अब आपको बताना है कि जो आकाश तरंगों के प्रसारण के लिए दो एंटीनाओं के बीच में अधिकतम रेखीय दृष्टि, तो दृष्टि रेखीय दूरी क्या होती है, व्यंजक प्राप्त करें, यानी कि इसका फॉर्मूला ड्राइव करना अपने को। तो एक डायग्राम देखते हैं पहले इसके स्पेस वेव के लिए, कि आपके पास मान लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, यानी कि सतह है, और यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक ट्रांसमीटर है। ठीक है, ट्रांसमीटर कह सकते हो, रिसीवर भी कह सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है। और यहाँ से आपके पास सिग्नल जा रहे हैं, दूसरे एंड पे मान लीजिए यहाँ पर आपके पास रिसीवर। ठीक है, इस केस के लिए इसको ट्रांसमीटर कह देते हैं, है ना, और इसको रिसीवर कह देते हैं। यहाँ से सिग्नल जाएंगे और अर्थ की सतह से एकदम सामने कहाँ पर पहुंच रहे हैं, रिसीवर तक पहुंच रहे हैं। ये हो गया आपके पास रिसीवर। या दूसरा तरीका क्या होता है कि यहाँ से आपके पास वेव जाएगी ऊपर। ठीक है, ऊपर क्या आपके पास सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है डायरेक्ट रिसीवर पे, है ना। फिर अपने को इस चीज की चर्चा नहीं करनी, अपने को तो दो एंटीनाओं के बीच की जो दृष्टि रेखीय प्रसार होते हैं, यानी कि इसके लिए डिराइव करना है ना। तो और इसी चीज को अपन सौरमंडल भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम सौरमंडल प्रसारण भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एक एंटीना की रेंज निकाल लेते हैं और दूसरे एंटीना की रेंज निकाल लेते हैं। और एक और चीज ध्यान रखें, जो सतह होती है अर्थ की वो कर्वेचर टाइप होती है, पर जो आपके दो एंटीना लगे होते हैं जहाँ पे, तो वो डिस्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती कि अर्थ की रेडियस के बराबर, उससे कम होती है, तो आपको ये जो कर्वेचर है नेग्लेजिबल दिखता है। ठीक है ना। तो एक एंटीना की, पहले एक एंटीना जो भी ट्रांसमीटर या रिसीवर है इसके लिए रेंज बता देते हो, तो क्या करेंगे जस्ट उसका डबल कर देंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगा। तो सपोज करिए जैसे आपके पास एक एंटीना इस तरीके से है ना, यहाँ पे। ठीक, जिससे सिग्नल आपके पास मैक्सिमम कहाँ से कहाँ जा सकते हैं, यानी कि यहाँ से अगर रिसीवर से है तो सतह को स्पर्श करते हुए मैक्सिमम सिग्नल ये हो सकते हैं, उसी तरह से इधर भी सतह को स्पर्श करते हुए, यानी कि ये सिग्नल हो सकते हैं आपके पास। ठीक है क्या? मान लीजिए जो एंटीना है ना, इसकी हाइट होती है आपके पास एच टी। एंटीना की हाइट कितनी है, और ट्रांसमीटर ले रखा है एच टी लिख देते हैं। ये अर्थ का सेंटर बोल दो, है ना। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट को आर, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी। ठीक है, तो आपको ये ए से बी तक, ये जो दिख रहा है ये निकालना है, ए से बी तक। और ये आपके पास सेंटर पॉइंट, सपोज करिए ये पॉइंट कितना है, सी आपके पास, तो इस वाले पॉइंट को सी डैश कह देते हैं। ठीक, और इसको बोल देते हैं अपन डी। ठीक है, और ये सेंटर है तो इसको बोल देते हैं ओ। ठीक, तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखना स्पर्श रेखा है, तो यानी कि यहाँ पर एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आपको अब आपके लिए ध्यान रखिए, ये जो कर्वेचर दिख रहा है या पॉइंट सी और सी डैश दिख रहे हैं, तो ध्यान रखना सी और सी डैश ये आपस में क्या है, एकदम पास है ना। सी और सी डैश क्या है, पास पास है आपके पास। ठीक, और क्या होगा, ए सी बराबर बी सी, ये भी होगा आपके पास, या कह सकते हो ए सी डैश बराबर बी सी डैश। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि सी और सी डैश पास पास ही पॉइंट है, यहाँ पर तो आपको कर्वेचर दिख रहा है, लेकिन जब हाइट ऑफ एंटीना की बात करें उसके सापेक्ष देखें तो आपका कर्वेचर नेग्लेजिबल होगा। सी और सी डैश आपस में क्या होंगे, पास पास होंगे। तो आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं अपन। मान लीजिए ए, सॉरी, डी बी ओ, ये हो गया आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल डी बी ओ। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ये डी पॉइंट है आपके पास ओ डी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इधर क्या है आपके पास ओ बी का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज हो गई। ठीक, तो इनके मान रखते हैं आपके पास क्या आएगा, ओडी। ओडी का मान किसके बराबर होगा आपके पास, यहाँ देखो कि जो ओडी है इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कर्ण की तरह काम करेगा ना, हाइपोटेन्यूस, तो आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी आर प्लस एच टी का होल स्क्वायर। ठीक है क्या, ये हो गया बराबर
OB यानी कि R² प्लस BD, यानी कि ये जो दिख रहा है BD, ये आपके पास जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, है ना, सॉरी, A से C, ठीक है, या A से C डैश और C से B या C से B डैश बराबर क्या होगा BD, क्योंकि आपके पास ये सतह है, लगभग क्या है, आपका जो कर्वेचर दिख रहा है ऐसा कुछ नहीं, लगभग लगभग आपको समांतर एक सरल रेखा दिखेगी, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो यहाँ से कि AC बराबर BC तो है सही, बराबर क्या होगा BD भी होगा आपके पास, ठीक है ना। तो यानी कि ये आपके पास जो भी दूरी होगी उसके बराबर होगी, ठीक है। इसको मान लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई नोटेशन लेते हैं, मान लीजिए आपके पास किसके रेंज है ना, तो एक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यानी कि R² प्लस X², तो पाइथागोरस इस ब्रैकेट को ओपन करें तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB 2RHT बराबर R² प्लस X²। तो यहाँ से क्या होगा, R² से R² तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है क्या। तो आपके पास X² जो बचेगा वो कितना आ जाएगा, X² बराबर हो गया HT² प्लस 2RHT, ठीक है क्या, 2RHT। अब क्या है, यहाँ से आपको x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से क्या देखो ध्यान से, क्या किया अब आपने, यहाँ से 2HT मान लीजिए R ये कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, यहाँ पर तो रह गया 1 प्लस, अब यहाँ पर आपके पास HT कॉमन ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर, तो HT एक HT तो बचेगा आपके पास, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा 2R भी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो टर्म आपने कॉमन लिए है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया X²। अब आपका HT है यानी कि हाइट ऑफ ट्रांसमीटर या हाइट ऑफ रिसीवर, ये अर्थ के रेडियस से बहुत ही कम होता है, तो इसमें बायनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। तो बायनोमियल एक्सपांशन से आपके पास क्या रिजल्ट हो जाएगा कि X² बराबर, ठीक है क्या, और यहाँ पर जो x की वैल्यू निकाले पहले, तो क्या हो जाएगी कुल मिला के, और आपका जो HT है, ये भी आपको पता है कि HT है, इसका मान यानी कि हाइट ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना या उसके रिसीवर एंटीना लेस देन क्या होगा R। तो आप चाहे तो डायरेक्ट इस टर्म को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, न गणने मान लेंगे इसको, क्यों, क्योंकि जो H है वो R के कंपेरिजन में बहुत ही कम है, तो आपके पास डायरेक्ट X² बराबर हो जाएगा 2RHT, यानी कि x का मान आ गया आपके पास √2RHT, ठीक है। तो यानी कि ये दूरी आ गई आपके पास यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, जो आपने x माना था ना, ये भी x है और ये भी x है, ठीक। तो आपको क्या चाहिए, दो एंटीनाओं के बीच की दूरी, यानी कि जो डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, है ना, जो ये सतह को टच करता हुआ है, तो यानी कि ये मान लीजिए x1 है और इसको बोलते हैं x2। तो जो कैलकुलेशन इसके लिए आएगी वही कैलकुलेशन इसके लिए आएगी, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो आपके पास दूरी होगी, है ना, एंटीनाओं के बीच की दूरी, एंटीना के मध्य दूरी, ठीक है, कितनी हो जाएगी x1 प्लस x2, यानी कि √2RHT। उसी तरह से इसके लिए भी आएगा √2RHR, HR का मतलब रिसीवर। तो ये दूरी होगी आपके पास किसकी, दो एंटीनाओं के बीच की, और यही अपन से पूछा था, ठीक है क्या। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।